दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि इनके हथेली की लंबाई बहुत ज्यादा है और इनका जो मुख्य प्रश्न है वो जीवन में भाग्योदय को लेकर के है, धन को लेकर के है, शेयर मार्केट के विषय में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में है। उन सब के विषय में बात करने के पहले आपको यहाँ पर भाग्य रेखा और मुख्य रेखाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली लॉन्ग हो जाती है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत सूझबूझ के साथ कोई भी काम करना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों के अंदर बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता देखने को मिलती है, इसलिए हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। गहन अध्ययन करते रहना, अपने खुद के सोच में लगातार लगे रहना, कोई ना कोई नए तरह का विचार यहाँ पर आते रहते हुए देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा दुविधा यहाँ पर होती है भावनाओं को लेकर के। ऐसे जातक कभी भी अपने मस्तिष्क को और अपने भावनाओं को यानी बुद्धि विवेक ज्ञान को और इमोशन सेंटिमेंट फीलिंग्स को मर्ज नहीं कर पाते हैं। इसका जो सरल तात्पर्य है कि बुद्धि और खासकर भावनाएं एक स्तर पर आकर के काम नहीं कर पाती है, दोनों अलग अलग स्तर पर काम करती है। उसके पीछे मुख्य कारण होता है कि जब भी यहाँ फिंगर की लेंथ लॉन्ग किसी की हो जाती है तो हर बात के ऊपर बहुत गहराई से जाना, हर विषय को गंभीरता से लेना, हर बात के जड़ तक पहुंचना, ये जो प्रवृत्ति है यह बहुत बार दुविधा में फंसा देती है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट कर देती है, डाउटफुल पर्सनैलिटी दे देती है, क्योंकि आप उन सब बारों में भी बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक विषय में जीवन में गंभीर जो व्यक्ति होने लगते हैं उनकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा कमजोर या क्षीण होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक खासकर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो इन्हें रिसर्च करना चाहिए, स्टडीज लॉन्ग हार्ड और डीप लेवल की करनी चाहिए और यहाँ पर लगातार अध्ययन करने की आदत भी रखनी चाहिए। ये चीजें करने से होता यह है कि जितनी भी यहाँ फिंगर पर आड़ी रेखा आ रही है या जो तनावपूर्वक रेखा और आ सकती है ये नहीं आएगी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ध्यान लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं चिंतन चल रहा है। और इसीलिए जो व्यक्ति बहुत बड़े एक्सपर्टीज गेन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, मल्टी टैलेंटेड मल्टीपल स्किल्स गेन कर पाते हैं, जिनके व्यक्तित्व में ज्ञान में योग्यता में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े तनावपूर्वक स्थिति को या असुलझे हुए रहस्य को या किसी भी तरह की कठिनाइयों को चुटकी में जो व्यक्ति हल कर सके, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। अब जो इधर पर आड़ी रेखा है ये क्या करेगा, रिश्तों में अनबन मतभेद दूरियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं तो रिश्तों को लेकर के भी बहुत ज्यादा गहन अध्ययन होने लगता है, छोटी छोटी बातों का प्रभाव पड़ने लगता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल बिहेवियर रखने लगते हैं, उनके रिश्ते यहाँ पर टूटना खराब होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं सारी चीजों के कारण जो तनावपूर्वक स्थिति आनी होती है तो यह आड़ी रेखा आ जाती है, सीधी खड़ी रेखा का जो बल है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर धर्म कर्म को अपनाकर चलने वाली प्रवृत्ति रहेगी, सुन सबकी लेंगे करेंगे अपने मन की, क्योंकि बुध एकदम इंडिपेंडेंट हो रखा है और बुध की उंगली भी लंबाई में कुल मिलाकर के ठीक जा रही है, तो सीखने समझने की क्षमता भी काफी अच्छी रहने वाली है। आप इस फिंगर में सबसे अलग चीज देख सकेंगे कि इनके खासकर सूर्य और शनि के क्षेत्र में चार चार तरह के जो यहाँ पर पोर होते हैं वो बन चुके हैं। जब ये एडिशनल पोर यहाँ पर आते हैं तो ये फिंगर अर्थात जो ऊर्जा है यहाँ पर ग्रहों की उसको कमजोर कर देते हैं, शनि की स्थिति को कमजोर करती है। इस तरह की आड़ी रेखा टेंशन एंजाइटी की तरफ लेकर के जाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा वर्तमान के ऊपर ध्यान देना चाहिए और किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। सूर्य के ऊपर जब भी आता है तो नाम सम्मान धन दौलत पाने का डर होता है कि ये कहीं खो ना जाए, ये जिंदगी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉपर वैल्यूज रिस्पेक्ट रिवॉर्ड अवार्ड गेन कर पाएंगे कि नहीं। तो किसी भी कार्य के जैसे परिणाम की आपको चिंता छोड़नी होगी, वैसे ही अपना नाम सम्मान धन दौलत या भविष्य को लेकर के जो भी आज वर्तमान में चिंताएं आती है उसको बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो आड़ी रेखा आती है इसका साइकोलॉजिकल ही रेमेडी होता है और दूसरा रेमेडी काम नहीं कर पाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के आपकी भाग्य रेखा जो हृदय रेखा पे रुक रही है, जिसमें व्यक्ति का काम बनते बनते रुकता है, बिगड़ता है, लेट लतीफी देखने को मिलती है, जब किसी विषय में बिल्कुल डिसइंटरेस्ट हो जाता है तब जाके वहां पर काम बनते हुए देखने मिलता है। तो ये सारी स्थितियां नहीं आएगी, एक झटके में काम आपका सरलता से बन सकता है। और सूर्य के क्षेत्र पर जो प्रोमिनेंट हमें स्क्वायर रेक्टेंगल साइन चाहिए, जो इतने प्रोमिनेंट लाइन साइन बन रखे हैं, जो
काफी ज्यादा वेल्थ को क्रिएट करते हैं, इसका भी हमें फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों के कारण हाइपरटेंशन वरीज लाइन भी मौजूद है, तो यह साइन को यहाँ पर आप एक्टिवेट कर लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं इनके पाम के क्लोजअप में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्षेत्र में है वो आपको बतलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे सबसे पहले गुरु से कि यहाँ प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी निकली हुई है। एक प्रोग्रेस लाइन तो मात्र 17-18 की उम्र में निकली हुई है और दूसरी यहाँ पर 24 उम्र में निकल रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन वाले जातक हमेशा बड़ी सोच नियत रख के ही जीवन में तरक्की कर पाते हैं, और जब दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा को क्रॉस ना कर पाए तो खुद की बुद्धि और नकारात्मक सोच विचार ही भाग्य को कमजोर करता है। इसीलिए 24 की उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास कर्म के द्वारा किसी भी विषय को लेकर के आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने दम से आगे बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत हौसला रखना पड़ेगा। दूसरा जो इधर क्रॉस और रेक्टेंगल का साइन जो बन रहा है ये प्रोमिनेंट अभी तक नहीं है। जितना ज्यादा आप गहन अध्ययन करेंगे, विजडम गेन करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, रिचुअल्स फॉलो करेंगे, ओवरऑल आप अध्यात्म की तरफ, खासकर विजडम की तरफ और समाज सेवा या फिर पुण्य की तरफ अग्रसर होंगे, तब जाकर के यहाँ पर स्क्वायर का साइन आएगा जो प्रोटेक्शन देगा आपको फैमिली के रिगार्डिंग, रिसोर्सेस के रिगार्डिंग, सभी तरह के सुख सुविधाओं के विषय को लेकर के और जीवन में तरक्की को लेकर के। एक एक सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस आपके द्वारा जो दूसरों को दिया जाएगा बहुत काम आएगा, और बहुत अच्छे टीचर या बहुत अच्छा फर्म, किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आप यहाँ क्रिएट कर सकेंगे। शनि के क्षेत्र में आप थोड़ा सा दबाव देख सकेंगे। ये टाल मटोल, आलस, लेट लतीफी का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इंसान की भाग्य रेखा इतनी तीव्र और मजबूत स्थिति में गई, वो हृदय रेखा पर ही आकर के क्यों रुकी। हृदय रेखा जब भी इस तरीके से गुरु की तरफ जाता है तो बहुत ज्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, और एक शाखा जो सीधे जा रही है ये बहुत ज्यादा धन कमाने या बहुत ज्यादा कर्म करने की यहाँ पर भावनाओं को निर्मित कर देती है। लेकिन भाग्य रेखा जब भी हृदय रेखा पर रुकती है तो ऐसे जातकों का गलत भावनात्मक निर्णय इनके भाग्य को, भविष्य को कमजोर कर रहा होता है। चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे आपका करियर हो, या पर्टिकुलर किसी भी विषय को लेकर डिसीजन हो, इमोशनल बेस्ड रिएक्शंस मत दीजिएगा, इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिएगा। वो सभी तरह के इमोशंस आपके लिए जंजाल बन जाएंगे, आपको काम नहीं होने देंगे। तो अगर आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो अपने मस्तिष्क रेखा का बल आपको बढ़ाना रहेगा। मस्तिष्क रेखा जो इतनी लंबी गई हुई है ऐसे ही नहीं, आउटर मार्स से जब माइंड लाइन कनेक्ट करती है तो ऐसे जातक काफी ग्रेट लेवल के फिलोसोफर, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति इन्वेंशन, कुछ नया इस देश दुनिया को दे पाते हैं, हर बात के जड़ तक जा पाते हैं, विवेकवान, ज्ञानवान होते हैं, और खासकर इस स्थिति में दूसरों के सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने की जिनके पास टेंडेंसीज होती है, योग्यता होती है, जो विपरीत परिस्थितियों का सामना हिम्मत से कर पाते हैं, ज्ञान के बलबूते पर ही अपना भाग्य, अपना भविष्य बहुत अच्छा निर्मित कर पाते हैं, जिनके नाम की तूतियां बोलती हैं, दूर दूर तक ख्याति जो पाते हैं, तो मस्तिष्क रेखा ऐसी लंबी होती है। तो मस्तिष्क रेखा में बल है तो हर विषय को लेकर के प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच आप रखेंगे, आपका भाग्य तीव्र हो जाएगा। इमोशनल बेस्ड डिसीजन, रिएक्शन जैसी चीजों से बचिए, और टाल मटोल जैसी चीजें इसीलिए होगी क्योंकि जैसे ही कोई काम पूरा होने वाला रहेगा आप वहां पर जो है सरेंडर कर देंगे। तो जब तक कोई कार्य पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्सरसाइजेस लगातार यहाँ करना चाहिए ताकि सैटर्न स्ट्रांग हो सके, ताकि जनरेशनल वेल्थ आपको मिल सके, जिसका ही प्रोमिनेंट साइन बन सकता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर बन गया तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज यह देगा देश विदेश में, और अगर फिश साइन बन गया तो ये समझ जाइए कि फिर आपका नाम, ख्याति, सम्मान आपके कुल में सर्वश्रेष्ठ हो जाने वाला रहेगा। सूर्य के ऊपर में जब त्रिशूल जैसी आकृति या मल्टीपल बाइफर्केशंस होते हैं तो साइड इनकम, रेगुलर इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस तरह की रेखा के द्वारा, इसे विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें हमारा ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता बहुत ज्यादा दूसरों के काम आता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की भी आकृति है, जिस विषय को लेकर के दिन गंभीर या गुप्त हो जाएंगे वहां पर काम बनना शुरू हो जाएगा। इस सूर्य में सबसे ज्यादा जो खराबी है वो है अधूरा चिन्ह, जो डिसिप्लिन की कमी को और कंसिस्टेंसी की कमी को बतला रहा है। क्रॉस का साइन जो बार बार एजुकेशन में ब्रेक दिलाता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब जब शॉर्टकट अपनाते हैं तब तब मुंह की खानी पड़ती है, बहुत नुकसान होता है। जब जब पेट की बात भी बतला देते हैं, रहस्य या फिर खासकर योजनाओं को छुपा नहीं पाते हैं, तब तब काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। पितरों की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब यहाँ पर बेड़ा पार होता है, अन्यथा काम जितने भी बनने हैं सब यहाँ पर बिगड़ते हुए देखने को मिलने लगते हैं।
तो ये चीज आपको यहाँ पर ठीक करनी होगी। बाकी बुध की रेखा भी मजबूत हो रही है और यहाँ पर मजबूती के लिए टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग की तरफ अग्रसर हो जाइए। और अब यहाँ पर आप जीवन रेखा के ऊपर देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइन ही नहीं बल्कि लाइफ लाइन में भी मेजर चेंजेस आया है। तो इनके जीवन में भाग्योदय जो है वो 24 की उम्र में दिखाई दे रहा है, जो बहुत अर्ली एज में इनके लाइफ में आ रहा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ से रहेगा क्योंकि माइंड लाइन पे भी मेजर स्ट्रगल नहीं है। और अगर हम यहाँ पर इनके लक लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप बड़ी सरलता से देख सकते हैं कि बहुत मजबूती से यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा निकली हुई है। इस तरह की भाग्य रेखा में एक से ज्यादा चीजों में हमेशा ऐसे जातकों का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग, मदर, लक, सपोर्ट जैसी चीजें भी अच्छी होती है। पितरों की कृपा से जन्म के तत्पश्चात सुख सुविधा संसाधन घर परिवार में बढ़ता है। जिस चीज में बचपन में ही इंटरेस्ट हो उसी को करियर बना के परस्यू करना चाहिए, तब जाकर के यह जनरेशनल वेल्थ या सक्सेस को इंडिकेट करता है। चंद्रमा के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मन की कमजोरी को, मन में होने वाले विचलन को बतलाती है। बेफिजूल का डर, भय, चिंता, आक्रोश में और भावनात्मक कष्ट में लिए गए निर्णय, किए गए कार्य के द्वारा हमेशा हानि होती है। और जहां स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जीवन ऊर्जा में कमी आपको आने वाले समय में यानी 26 से लेकर के 32 के मध्य में ज्यादा देखने को मिल सकती है। रिलेशंस वगैरह जैसी चीजों में 27 तक मत फंसिएगा, वहां तक कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है। जितनी भी सपोर्टिव लाइन है उसके बाद क्या आ रही है, तो उसके बाद जाकर के आपको सही लोग, सही पार्टनर जैसी चीजें मिलेगी या इमोशनल सेटिस्फेक्शन पार्टनर के द्वारा मिलेगा। जो यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा है अथवा छोटी मोटी मछली के चिन्ह भी हैं, ये सब रईसी का चिन्ह होता है जो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खानपान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी को बढ़ावा देता है। आड़ी रेखा यहाँ पर चिंताओं को बतलाती है। जब ये कम हो जाए, सीधी खड़ी रेखा बढ़ जाए, तो ऐसे जातकों के जीवन में प्यार करने वाले लोग, प्लेजर देने वाले लोग और प्लेजर देने वाली सभी तरह की स्थितियां बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पर आपको 24 की उम्र तक प्रॉपर ट्रेडिंग में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि मरकरी लाइन अथवा माइंड लाइन अभी प्रॉपर डेवलप नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मनी ट्रायंगल ओपन होने के कारण पैसा रुक नहीं पाता, इसलिए लॉस प्रॉफिट जो लगा रहता है उसमें अंततः लॉस ही आता है। और माइंड लाइन प्रॉपर डेवलप नहीं होने के कारण गलत डिसीजन के कारण मेंटल स्ट्रेस, वरीज आपको आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर हल्के से स्तर पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा बिखराव देखने को मिला है। तो वर्तमान स्थिति में आपको लर्निंग को, विजडम गेन जो है करने के ऊपर, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के ऊपर, हार्ड वर्क के साथ फिजिकल एक्टिविटी यहाँ प्रेफर करने की तरफ, लॉन्ग टर्म विजन गोल की तरफ अग्रसर होना चाहिए। एक भी प्रोमिनेंट साइन या लाइन बन गया या एटलीस्ट लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट कर गया तो ये मल्टी मिलियनर आपको बनाते हुए देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी भाग्य रेखा है वो सब के सब हृदय रेखा पे रुकी है। तो एक भावनात्मक जो गलत निर्णय है या कष्ट है या भावुक किस्म की प्रवृत्ति है वो पूरे के पूरे करियर पे, एफर्ट्स पे भारी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। सब कुछ पाके भी खोने वाला यह कॉम्बिनेशन होता है जब लेफ्ट में भी इसका प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस आ जाए। तो इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशनशिप जैसी चीजों में या दिल लगाने जैसी चीजों में थोड़ा सा आपको सावधानी आने वाले 4-5 साल और रखनी चाहिए। प्रॉपर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह वाटर एलिमेंट हैंड होता है और यह व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाता ही है। तो ये नेचर है जो कि कभी भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि 4 से 5 साल हम इमोशंस, रिलेशंस, फीलिंग जैसी चीजों को इग्नोर करें ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए, ताकि लाइंस प्रोमिनेंट हो जाए, ताकि हमें झेलने की क्षमता बढ़ जाए। बस इतना चीज होने के बाद में आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा और 24 की उम्र में बहुत बड़ी तरक्की, उपलब्धि किसी भी तरह के कर्म के द्वारा, अपने अकेले प्रयत्न प्रयास के द्वारा आपको मिलने वाली है। तो किसी का सहयोग आपको नहीं है 28 तक, उसके बाद में जाकर के दूसरों के सहयोग से और ज्यादा तरक्की होगा। जन्म स्थान से दूर रह करके काम करना या एजुकेशन गेन करना और ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।